देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महत्वाकांक्षी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजना विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने और कृषि के लिए स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2025 तक सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के माध्यम से परियोजना की समीक्षा कर समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार से परियोजना के कम से कम 25% फंड की मांग की जाएगी, जबकि राज्य सरकार आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगी। परियोजना के पहले चरण में गोसी खुर्द से निम्न वर्धा तक सर्वेक्षण कार्य समय पर पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के बाद परियोजना का पहला चरण तुरंत शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र ने भारत के समुद्री व्यापार में एक नया अध्याय जोड़ा है। सागरमाला जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से देश के समुद्री आधारभूत ढांचे में नई क्रांति आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने जेएन पोर्ट, पीएसए मुंबई टर्मिनल, बीएमसीटी फेज 2 का उद्घाटन नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगढ़ जिले के उरण टर्मिनल परिसर में मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जेएनपीए और पीएस इंडिया के सहयोग से ये टर्मिनल देश का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग केंद्र बन गया है और इसके संचालन से भारत अगले कुछ वर्षों में विश्व के प्रमुख 10 बंदरगाहों में अपनी पहचान बनाएगा। साथ ही भारत और सिंगापुर के बीच हुए सामंजस्य समझौतों यानी एमओयू से द्विपक्षीय सहयोग और भी मजबूती प्राप्त करेगा। विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन डॉक्यूमेंट के मसौदे की प्रस्तुति को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में महाराष्ट्र के सर्वांगीण और सतत विकास को लेकर वर्ष 2047 तक की दिशा एवं लक्ष्य तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई। उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, पर्यावरण, शहरी व ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। साथ ही राज्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी विशेष बल दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने रामोशी बेडर समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राजे उमाजी नाइक आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से समाज के लिए 2 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का कर्ज और उद्यमिता व व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक की 234वीं जयंती पर पुरंदर तालुका के भिवडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार रामोशी बेंडर समाज को मुख्य धारा में लाने और हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पुलिस भर्ती में विशेष योजनाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए महाज्योति और सारथी जैसी पहलें भी लागू की जाएंगी। उनका कहना था कि यह कदम न केवल समाज के आर्थिक और व्यवसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि युवाओं को स्वावलंबी और सक्षम बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष के लिए जिलावार वार्षिक योजना के तहत कुल 22,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिसमें अधिकांश राशि जिला परिषद के माध्यम से सीधे गांव तक पहुंचेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच में आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायती राज अभियान की कार्यशाला में कहा कि ग्राम पंचायतों को ये निधि पारदर्शी और प्रभावी तरीके से उपयोग कर अपने गांव का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह अभियान 16 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के अवसर से अगले 100 दिनों तक चलेगा। हर गांव को अपना विकास आराखड़ा तैयार करना होगा और उसे लागू करना होगा। अभियान के लिए कुल 245 करोड़ 20 लाख रुपए की पुरस्कार योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो मार्ग 11 परियोजना को मंजूरी दी। लगभग 23,487 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत वाली ये परियोजना मुंबई की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाली है। वडाला ठाणे कासार वडवली का ये मार्ग दरअसल मुंबई मेट्रो 4 का विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई 17.51 किलोमीटर होगी। खास बात यह है कि इस मार्ग का 70% हिस्सा भूमिगत बनाया जाएगा
इसमें 13 भूमिगत और 1 सतही स्टेशन का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने केंद्र से परियोजना के लिए 3,137 करोड़ 72 लाख रुपए का इक्विटी निवेश और 916 करोड़ 74 लाख रुपए का बिना ब्याज ऋण मांगा है। इसके अतिरिक्त लिए जाने वाले अन्य ऋण की अदायगी का भार राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। आज के बदलता महाराष्ट्र के इस एपिसोड में केवल इतना ही। महाराष्ट्र के विकास की नवीन जानकारियों के साथ अब आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।